सर ने बहुत ह्यूमर फिल्म है फिल्म में, और साथ ही साथ विट का सस्पेंस का तड़का है, थ्रिल का तड़का है। मैं तो मानता हूँ कि फिल्म बनाने से प्रमोशन करना और डिफिकल्ट है। हाँ, बहुत मुश्किल है। देखो, मैं तो प्रमोट करने के लिए खतरनाक ही चली मेरी वजह से किसी और को चोट पहुंच रही है, बट क्या करूं, पहली फिल्म से ही कर रहा हूं और अब ये फिल्म में भी इन्होंने एक और लेवल का जो है तड़का फेंका है मेरे सामने, वो करना जरूरी है। Hello everyone, you are watching me on Pop Diaries. This is ASR and I am with the cast of एक चतुर्नार, जो कि दिन भर क्या हफ्ते भर से प्रमोट कर रहे हैं। So सबसे पहले तो I welcome you all, I welcome Neil, I welcome Divya, I welcome Vish sir. First things first, मैं Instagram खोल रहा हूँ and I am seeing you guys. You guys have been those actors or artists who are loving promotions, because I hear a lot that actors sometimes don't like to promote a lot, but every day you guys are going and doing something. So clearly you guys are loving this promotion spree. सर अगर कोई चॉइस होती तो शायद वो करते, और आज का माहौल ऐसा है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, और मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक आप इतनी मेहनत करते हैं, आप एज कलाकार के रूप से मैं कह सकता हूँ, सर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आप एक फिल्म बनाने में इतना समय बिताते हैं, तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू में जब हर कोई इतने बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ्स में, उन तक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी फिल्म पहुंचाएं, उन्हें मालूम तो हो कि हमारी जो मेहनत है आपके सामने आए तो सही। तो आई थिंक किसी को भी शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट वो 9 महीने एक बच्चे को आप अपने पेट में पालते हैं, और जब लास्ट लेग में डिलीवरी का स्टेज आता है, यू कांट जस्ट सडनली से, ऑन द कंट्री इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। और बिना मार्केटिंग के आई थिंक ऑडियंस तक पहुंचेगी नहीं, और फिर हम बस अपने घरों में बैठ के एंजॉय करेंगे और कहेंगे हाँ क्या अच्छी फिल्म बनाई ना। Also, it's a great time for promotions. It So is. much is happening. Yeah. Divya, for you, do you like promotions? Do you love it, or now it has become a part of contract only? Yeah, actually I love being on the sets. Promotions मुझे थोड़ा इतना ज़्यादा वो नहीं है। अगर मेरे बस में हो तो मैं कोशिश करूँ कि ना करूँ। Actually मैं throughout the year, जब मेरा फिल्म रिलीज नहीं होता, मैं ज़्यादा ऐसा करती नहीं रहती कि यहाँ भी दिख रही हूँ, वहाँ भी दिख रही हूँ। किसी इवेंट पे आप मुझे देखोगे नहीं, किसी पार्टी कहीं देखोगे नहीं, because I like to do my work and come back to my home. And I'm not that kind of person कि रोज ही स्पॉटिंग कर रही हूँ and all that. I think नील भी बिल्कुल ऐसे ही, ये भी बिल्कुल नहीं दिखते हैं कहीं। I only see him when the project is near. But अभी क्योंकि फिल्म रिलीज होने वाली है, तो मार्केटिंग टीम की ये डिमांड है कि विजिबिलिटी चाहिए, इसलिए भी। बट ऑब्वियसली ऑडियंस का प्यार ही सबसे बड़ी चीज़ है जिसके लिए हमने फिल्म बनाई है, और अब हमने कोशिश की है कि एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म बनाए, और जिसमें सर ने बहुत ह्यूमर फिल्म है फिल्म में, और साथ ही साथ विट का सस्पेंस का तड़का है, थ्रिल का तड़का है। तो कोशिश की, आपने ट्रेलर देखा होगा कि हमने फुल फ्लेज्ड एंटरटेनमेंट। आप बताएं, आपने तो प्रमोशंस उस तरीके से नहीं किए होंगे जी, नहीं। बट नाउ आई सी यू। मैं तो मानता हूँ कि फिल्म बनाने से प्रमोशन करना और डिफिकल्ट है। बहुत मुश्किल है। या पर मैं आई एग्री विथ ये दो जो अभी दोनों ने कहा, उसमें मैं एग्री कर रहा हूँ कि एक तो चीज ये है कि अभी ऑप्शंस इतने हैं ना कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी हर रोज कुछ प्रमोट करने के लिए खतरनाक ही चली। मैं अपना बीन भूल गया घर पे, मैं अपना बीन घर पे भूल गया। तो यही है कि आजकल इतने ऑप्शंस हैं लोगों के पास, ओटीटी हो या टीवी हो या फिल्म हो, हर जगह पर स्टैंड अप कॉमेडीज हो। तो हमें अगर कुछ आपको दिखाना है तो हम आपको कह सकते हैं कि भैया आप एक बार फिल्म देखना है, तो आपको एंटरटेन डेफिनेटली हम करेंगे। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो करनी ही पड़ेगी और करना ही चाहिए। बिल्कुल। और उसी बहाने हम लोग भी आप लोग से मिलते हैं और बात करते हैं। नाउ आई वांट टू आस्क यू बोथ ऑफ योर कैरेक्टर्स आर एट अ स्टैंड ऑफ। व्हाइल नीस कैरेक्टर इज अ रिची रिच, ओके, योर कैरेक्टर comes from the slums. It's like yin and yang. But what was about the characters where you found one point of commonality, and what was that one thing where you were not at all able to relate to the character? Relate to the character. One point where you were able to relate, and what was that point of like this is uncharted territory, and you were like, "Ye to I cannot relate to." So for me, I think the chemistry between both the characters is phenomenal.
Yeah. I think it's written brilliantly. Also, I think it's so multi-layered from both perspectives, from Mamta and Abhishek's point of view, and I think that credit goes only to the director and the writers who've fleshed out such a brilliant film. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहें तो आई थिंक अभिषेक का किरदार ऑफ कोर्स रिची रिच जो आप कह रहे हैं, पर बहुत ही ह्यूमनाइज्ड तरीके से इसे डिपेक्ट किया है. Okay. आप रिलेट करेंगे, बड़ा ही रेलेवेंट है, आज की कहानी है, बट आज की कहानी और टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए भी सीधा इन्होंने जो है इन द हार्टलैंड ऑफ लखनऊ, बिल्कुल. एंड वहाँ पर आप डिस्पैरिटी आप देखिए, आपने जहाँ दिखाया कि अच्छा अगर आपके पास शोहरत है और पावर है तो डोंट अंडर एस्टिमेट अ कॉमन मैन और अ कॉमन वुमन, यू नो, कि एक नाले किनारे वाली, एक नदी किनारे वाला, और इनका जो लॉगर हेड है, आई थिंक व्हेन दे कम लॉगर हेड्स टू बैटल ईच अदर, दैट अनप्रिडिक्टेबिलिटी of underestimating somebody and the other taking over Very true. is what the fun element of this film is. I think for me the points that I felt I'm talking only about Neil as an actor. Yep. Relevance जैसे मैंने कहा है बहुत, और relatability है क्योंकि humanize किया है character को, you know. But मैं personally किसी और को दर्द नहीं पहुंचा सकता, बिल्कुल. मेरे में वो है नहीं. मैं अगर किसी और को बाय मिस्टेक अगर दर्द पहुंचाऊं ही, या कोई मेरी वजह से या मेरे कारण नाराज है, तो मैं जानता हूं मुझे महीनों महीनों दुख होता है, वो गिल्ट महसूस मैं अंदर करते रहता हूं कि मेरी वजह से किसी और को चोट पहुंच रही है. बट क्या करूं, पहली फिल्म से ही कर रहा हूं और अब ये फिल्म में भी इन्होंने एक और लेवल का जो है तड़का फेंका है मेरे सामने, तो वो करना जरूरी था. सो आई लाइक टू से, जैसे नील ने भी कहा कि ये अमीर प्ले कर रहे हैं, मैं गरीब प्ले कर रही हूँ, तो एक जो टिप होता है, यू नो, कि गरीब जागा अमीर भागा. सो मतलब, और मजे की बात ये है कि हम दोनों ही ग्रे हैं. ऐसा नहीं है कि कोई भी, हम दोनों ही चतुर है. अब ज्यादा चतुर कौन है वो फिल्म में पता चलेगा, पर दोनों ही चतुर है. और ऑफ कोर्स लाइक मैं नागिन हूँ, ये नेवला है, तो आई थिंक वो एक जो हमेशा टॉम एंड जेरी वाला टिप होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है. और प्लस पूरा ह्यूमर के साथ है सारी चीज, और रियल कैरेक्टर्स हैं. सो आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज है कि इसमें एक तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है सर की और राइटर्स की टीम की, और प्लस रियल जो जुड़ी हुई है मिट्टी से. जैसे बादशाह नगर स्लम्स में मैं रहती हूँ, तो शूट भी उधर ही हुआ है. लोकल वहाँ की जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे शूट किए, तो सारी लाइव लोकेशन पे शूट किए. तो ऐसा मतलब लोग जुड़ पाएंगे कि अरे ऐसा तो आजकल टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कोई किसी को भी फायदा उठा सकता है. तो ये बहुत कॉमन चीज हो गई. अभी एक्चुअली रिसेंटली हुआ था मेरे पापा के साथ ही कि उनको किसी ने कुछ फोन किया और उनका व्हाट्सएप ही उसने वो हैक कर दिया. happened with my wife also. या तो 2 दिन मेरे पापा का व्हाट्सएप, मैं डर के मैं उनको कर रही हूँ, उनका नंबर नहीं मिल रहा, तो व्हाट्सएप ही नहीं हुआ, तो उनका पूरा व्हाट्सएप डीपी पिक्चर उसने चेंज कर दी. तो दिस इज अ वेरी कॉमन टॉपिक. तो सर ने बहुत रिलेटेबल टॉपिक उठाया. सो इट्स, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ह्यूमर के साथ एक रिलेटेबल टॉपिक हम ऑडियंस को, एंड आल्सो इट लॉगर इट्स, ये अभी आजकल बहुत हम देखते नहीं है जी. And a male and a female logger. Yeah. I think that is what really kind of excited all of us, and especially me, is because normally otherwise तो इतनी फिल्मों में अगर विलेन का रोल हो या कोई ऐसा ग्रे शेड हो, तो सामने वाला तो हीरो होता है. एंड मेरे करियर में तो मैंने बहुत किए हैं ऐसे. तो द फर्स्ट टाइम आई सेड, अरे आई सेड वाओ, Divya is going to play this kind of character. And I have to tell you, she's done a fantastic job. Sure, it must be liberating. No, it's not easy to play a localite when you look like this. She's so pretty and so beautiful and such a lovely human being. Then to just turn around and flip around and just de-glam yourself, get into the skin of a character and play a notorious... like he says, I don't say it, Kamini. Very street smart. Very street smart is not easy. And then that dialect. तो वो लहजा बोलना, वो उस किस्म की भाषा पकड़नी मुश्किल हो गया है.
थैंक यू Not at all. उमेश सर, टेल मी अबाउट द कास्टिंग प्रोसेस. जो So- आपके दिमाग में सपोर्टिंग कास्ट इज आल्सो वेरी ब्रिलियंट. या सारे जो नाम थे वो पहली सब लॉक हो गए और कुछ टाइम लगा? नहीं, टाइम नहीं लगा. टाइम ऐसा था कि जब मैं लिख रहा था तभी, जब हमारी टीम जब लिख रही थी तब ऐसा लग रहा था कि ये कैरेक्टर कौन करेगा, क्योंकि इसमें 2 शेड्स ऐसे हैं वेर अगर आप ऐसे ही आंख बंद करके सोचो कि ये कैरेक्टर कौन कर सकता है, तो एक मेरे दिमाग में आती थी स्मिता पाटिल जी. Wow. और क्योंकि रूटेड इंटेंस वो जो चाहिए था वो वाला कैरेक्टर भी है. एट द सेम टाइम एक ह्यूमर क्वेश्चन भी है फिल्म में, दैट इज वेरी मच लाइक श्रीदेवी जी. बिल्कुल. तो आपको ये लगता है कि ये कॉम्बिनेशन कहाँ से मिलेगा, Yeah. स्पेशली ममता के कैरेक्टर के लिए. सो जब मैंने सैवी फिल्म देखी तब मुझे लगा कि यार काम हो सकता है, मेहनत हो सकती है. देन मैंने फ़ोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ. मैं मिला उनको और मैंने नरेट किया. तो पहले मुझे लगा कि एक शायद ना ही बोल देगी, क्योंकि जिस तरह का उनका है पर्सोना है वो, पर शी Character. इमीडिएटली सेड यस. बट शी सेड आई विल टेक टाइम बिकॉज आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस. Wow. और वो एज अ डायरेक्टर बहुत अच्छा लगता है कि कोई बंदा मेहनत करने के लिए तैयार है. बिल्कुल. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. एज फार एज नील का जो कास्टिंग था उसमें ये था कि मैंने उनके ग्रे शेड, ब्लैक शेड, उस तरह की काफ़ी फिल्में देखी है, पॉजिटिव भी देखी है, ऐसा नहीं है. पर इसमें ह्यूमर एक एडिशनल चीज़ थी जो मैंने इतना उनका काम वैसा नहीं देखा था. सो मैंने उनको जब नरेट किया एंड ही सेड कि नहीं भाई कर लेंगे, मज़ा आएगा. तो कॉन्फिडेंस जो था ना, और जब नरेट करते हो ना तो सही जगह पर जब रिस्पॉन्स आता है ना आपको वाइल नरेटिंग कोई, तो आपको समझ में आता है कि You know हाँ it. समझ तो है, पकड़ तो लेंगे ये, बिल्कुल. वरना वो ब्लैंकली सुनते रहते हैं कभी कभी ऐसा. सुनने के लिए सुनते हैं. बिल्कुल. तो ऐसा था. और बाकी भी कास्टिंग आप देखो जिसमें जाकिर भाई है, फिर यशपाल शर्मा जी है, छाया कदम है, छाया कदम. जिन्होंने आपने लापता लेडीज और गीता जी भी हैं. कोमड़ी में आपने मालगुड़ी, हाँ मडगांव एक्सप्रेस में मडगांव में. देखा है. गीता जी जो अभी सैयारा में माँ बनी थी. तो बहुत ही ऑन्सेम्बल, बहुत ही इंटरेस्टिंग कास्ट है. रोज है, हेली है, तो सबने बहुत ही मतलब सब ग्रे कैरेक्टर्स हैं और सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. तो कास्टिंग हो गया अच्छे से. सो आई एम लकी दैट वे कि मुझे इतना अच्छा कास्टिंग मिला. इवन लखनऊ के भी जो कुछ लोकल आर्टिस्ट थे आउटस्टैंडिंग थे. वहाँ पे तो थिएटर बैकग्राउंड भी काफी बहुत थिएटर बैकग्राउंड है, तो वो भी मुझे जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी मिले. और कुछ कैरेक्टर्स तो जो हम स्लम में शूट कर रहे थे वहीं से हम लोग, क्योंकि वहाँ पे हम लोग 6-7 दिन रहे थे, दिव्या को वहाँ रखा गया था क्योंकि वो लैंग्वेज और सब चीज़ों में और मज़ा है बॉडी लैंग्वेज पे काम करने के लिए. तो उस वक्त काफ़ी कैरेक्टर्स वहीं से भी मिल गए थे. Yeah, indeed, it shows also. I mean, I'm looking forward to watch the film. To you both, while जैसे आप बता रहे थे कि दोनों एकदम at the center, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं. जब मैं ट्रेलर रशेस देख रहा हूँ, I see both of you. है ना? It's not like कभी बहुत बार होता है कि where a film is headlined by only a male actor, but I can see एकदम 50-50 मामला है, and it's not ornamental. In the past, have you gotten films where, for example, Neil, you, or for example, where you have gotten a role which is just ornamental and it has not done anything to the script? It's not taking the script forward. Not at all. But it's giving you a lot of money. I Like a handsome paycheck and personally, I'll tell you, Yeah. I've been offered insane amount of money Yeah. multiple times for just being a part of Yes. a certain film, but I've never been able to do it. My heart just doesn't say it. Most of the times, I catch myself not even demanding enough money for a film that I want to do. So if I want to work with a director or an actor or a setup or a film or a character that I want to do, I don't even look at the money aspect of it because I feel that there's a lot more that it takes than just the mathematical equation to passionately make a film. So in my filmography, I don't think there's any film that I can say कि मैंने ये फिल्म पैसों के लिए की. बिल्कुल नहीं. मैं वजीर क्यों करता? Yeah. मुझे एक सीन का रोल मिला. विदु विनोद चोपड़ा जी called me up and he said कि नील यार मुझे नहीं लगता ये सीन और कोई कर पाएगा, तू कर लेगा क्या? I said एक ही सीन है बच्चन साहब के साथ.
फिर मैंने सोचने लगा यार सर बच्चन साहब का ऑल्टर ईगो करना है यार. He narrated it to me on you know on a phone and he said come to the office. And Abhijat Joshi, Rajkumar sir, Bijoy Nambiar, Vidhu Vinod Chopra. I mean, stalwarts who've Superb. developed this film. And Vidhu Vinod Chopra ji tells me, "Tu kaise karne wala hai?" And I said, "Oh my God, I'm supposed to play Bachchan Saab's alter ego, who doesn't even exist in the film, but the scene was super powerful." उस समय फिल्म का नाम था एक और एक तो. ओ वजीर फिल्म का नाम नहीं था. Should be. तो 7 दिन का शूट था क्योंकि वो सीन काफी स्ट्रॉन्ग एंड इट वाज लाइक इट वाज क्वाइट द स्ट्रॉन्ग मिड पॉइंट ऑफ द ऑलमोस्ट सेंटर आर्क ऑफ द फिल्म वेयर यहाँ से अब कहानी कहीं और चली जाती है. बट डर था कि यू कैन नॉट मेक इट लुक लाइक एज इफ यू डोंट एग्जिस्ट. हाफ द टाइम अगर आप ऐसे किरदार कर रहे हैं जहाँ इट्स ऑल्टर ईगोइश, सो यू कांट. तो वो जब हो रहा था देन ऑफ कोर्स फिल्म खत्म हुई. And the pat on the back was that उनका एक दिन फोन आया, उन्होंने कहा कि नील we are naming the film Wazir, because you've done such a phenomenal job. So I feel that from an actor's point of view, it's just very refreshing to come across characters and scripts which you don't evaluate with money. And they For stay. me, and yeah, for me, Ek Chaturnar is I think a landmark film, not just in Your filmography. not my filmography, though it is only. Yeah. I'll tell you I can write it in stone that it's going to be one of those iconic characters that will stay with people for sure for a long time. I think for Divya, 120%. One of her most iconic characters will be Ek Chaturnar. I think Umesh ji has already done such landmark work, national award winning director. Yeah. But I think for all the ensemble cast, like sir mentioned, Yeah. everyone's name, and बड़े अरसे के बाद एक all shades of grey, all the characters. Johnny Gaddar ऐसी थी, and every character is grey. And अब ये. So I feel it's damn unique, and then that one-upmanship on every character is very situationally. It's amazing. We are also looking forward to the आगे के rushes. Divya, have you been offered such shows where it's just ornamental but only they are giving you a big paycheck? No, I don't think so. I've been Never? offered. No. Okay. So before I move to my game, I want to ask you a question. It's also a very common house game where we play. It's called Two Truths and a Lie. We'll put it out as a reel, and we'll ask the audience what is the lie. Tell us the lie without giving a lot about the film. So you three have to say one statement each. Out of these two statements have to be truth to the film, and one has to be a sly lie. Okay, I'll start if you don't mind, you because then from here y'all. Yeah. Yeah, Kind know of what pick to it say. I don't even know what to say. So the fact of the matter is that the character, Divya's character, she was madly in love with Abhishek, and of course he ditched her at one point, and she just didn't like the fact that he left her, छोड़ के चला गया उससे. तो फिर इसने ये एक षड्यंत्र रचाया कि मैं भाई अब इसको भी इसने मुझे इतना सताया अपनी लाइफ में अपना प्यार का झूठा दिलासा देके, अब मैं भी जो है इसे सताऊंगी. बदला लेते हैं. Okay. One statement is done. Divya. मेरा कैरेक्टर जो है वो एक्चुअली मेरा कैरेक्टर चल बोल. तू सच बोल रहा है, तो क्या देख मैंने तो सच बोल दिया रे भाई, झूठी बोल दे. हाँ, मेरा कैरेक्टर जो है एक्चुअली बहुत कमीना है. Okay. ये तो अच्छा कमीना है ये बोल दिया ना. One statement. हाँ तो ये जो कहानी जो है वो एक्चुअली बहुत ही पारिवारिक कहानी है, बहुत ही फैमिली फिल्म है. तो मतलब इसमें कॉमेडी है और लोगों को हंसाएगी बहुत. एट द सेम टाइम ये जो अभिषेक ने जो मतलब जो नील का कैरेक्टर है उसका नाम अभिषेक है. वो जो उसने अभी कहानी सुनाई उसमें थोड़ा एक और भी एक ट्विस्ट है. क्या बोलूं यार मैं.
बस हो गया अटक गया हाँ है ना? Spoken like a true बड़ा director. बड़ा प्यारा पर ट्विस्ट इसमें है क्या ये ऑडियंस गेस Yeah, करेगी now the audience will हाँ, guess कि audience कौन- guess किसने करेगी। झूठ बोला है. We'll put it out as a कि अच्छा। मैंने तो सच कहा है। बिल्कुल. देखो मैं झूठ बोलने आपने वाले तो पूरी कहानी मैं बोली। झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। Now I'll ask you fun, sly questions which are Chaturnar journalists will ask you, but you all also have to be true blue OG Chaturnars and give me answers which are not politically correct, but like how will you evade them? Okay. So the first question: who is the bigger diva on set? And don't say neither, or we have heard stories. No, why am I You are don't the have- diva on the What set. diva? I'm a diva on the set. क्या Diva is not always about the Vanity. diva is not always about the vanity, ना? Diva is also about the demeanor and the attitude. वो कैमरा जहाँ कट हुआ तो फिर diva वहाँ से शुरू होता है। Perfect answer. True, not true. Be honest. Ever turned down a role just because some other person was already in the cast? And you're like, I don't want to work with that person. हाँ नहीं, मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरी सेल्फिशनेस की वजह से किसी और के काम पे असर पड़े, मैं ये नहीं होने दूंगा। Okay. Ever turned down the A role role because because some you other knew- Somebody else that you don't want to work with is No, there. I don't think there's anyone whom I don't want to work with. Okay. Next, what's something about the other person that is very different on social media but very different in real life? आप अपने Between us, Yeah, between you. सोशल मीडिया पे तो आप हैं ही नहीं, बहुत आप हैं कम। यानी बहुत रेयरली बहुत आते rarely हैं, बट है अच्छा पंडित जो है। मेरे बारे में सोशल मीडिया पे है बट रियल लाइफ में मैं वैसा नहीं है. Yeah. Okay, what is that about me? You हाँ know, तो मैं इनकी यहाँ से शुरू करता हूँ। पंडित हैं एक्चुअली में पर्सनल लाइफ में, बट मैंने इतने विटी और ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर वाले पंडित से मेरी आज पहली बार मुलाकात हुई है। इन्फॉर्मेशन बाहर तो ये बड़ा इनका और बहुत ही वर्ल्डली वाइज है, बहुत कुछ नॉलेज इनसे सीखने को मिलता है। दिव्या का अगर मैं कहूँ कि जितनी आप इनके इंस्टाग्राम पे तस्वीरें देखें, ऑफ कोर्स खूबसूरत तो बहुत हैं ही और यू नो लाइक पिक्चर परफेक्ट, बट और शायद लोगों को लगे कि यार भाई शी इज अ पैम्पर्ड ब्रैट and maybe she's got such a big paraphernalia of people who are an entourage who are helping her out with this. I think personally I've noticed, and through this journey of filmmaking of Ek Chaturnar especially, I've noticed she's a very hardworking woman. Yeah. And a very focused, very technically savvy, very well planned and very dedicated actor. Very hardworking. So that was a very pleasant surprise because you seldom find that. ये ना आप अपने इंटरव्यू के क्लिप्स मुझे दे देना, मैं भी बूस्ट कर देगा. Definitely, right after. Yeah, truly, I always felt that. Divya, about me, something which is different on social media but very different in real life. I think maybe because of his personality, rang roop, everybody might think that he's got this attitude or ego, but maybe people can just think, but he's very, very down to earth, very simple, Very helpful also. soft-hearted, very nice human being, and very easy to work with. So, हाँ फोटो से दिखता नहीं हेल्पफुल है पर दिखता बहुत है helpful but है, he is good helpful. human being. Anyway, Very I helpful. Very also. helpful. Have you guys ever been on a film screening? You have come out of the film and you see the media and you have to say, "Oh, what a lovely film," but didn't like it at all. I think every Friday. बहुत I've done बार that, I've done बहुत that. बहुत बार मैं झूठ क्यों? और उसमें एक इशारा ये भी होता है कह देते हैं कि slightly निकल जाए. हाँ. Okay. Thank you guys. All Thank the best you. for the film. I have Thank got you personalized gifts. I went and I thought. Oh nice. Oh, I'll give so you sweet. So nice. Perfume. Thank you. चलो, But just this now. is so Okay, so this nice. is for Divya. Thank you. It has your name also written on it. Wow. Oh nice, Thank yeah. you. And this is for quickly. This is for me. How ताकि sweet. कोई Thank चुरा you. ना ले, बदनाम भी And it has नहीं. different. Oh wow, yeah. different aromas also. Yeah, okay, yes, sir. थैंक यू सर Oh my It's a personalized बहुत प्यारा perfume है. bar where you can go and just tell them what to make. How Wow. nice. Thank So you. good. Thank This you, brother. truly means Thank a you. lot, man. Thank you, and I I like wish you it. guys all the best for the film. And please Thank do you. watch our film on the 12th of September, Ek Chaturnar, Phone- and we promise you कि आपको बहुत entertainment मिलने वाली है. फोन तो चुरा सकता है कोई, ये नहीं चुरा सकता. ये personalized हो गया. Thank you. थैंक यू